वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए है, क्लास 10th के लिए है, क्लास 11th के लिए है, क्लास 12th के लिए है, आईआईटी के लिए है, नीट के लिए है, आईआईटी फाउंडेशन के लिए है, नीट फाउंडेशन के लिए है, फिजिक्स ओलंपियाड के लिए है और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। और ग्रुप क्लासेस में हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप होता है और 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो आज हम पाथ फाइंडर का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बिल्डिंग अप अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन है एन एक्चुअल बैटरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन series with resistor, okay, series with resistor known as the internal resistance. Okay, fine. Three identical actual batteries A, B, C connected as shown in the first figure. तो मतलब इस फिगर की अगर हम बात करें तो दिस इज द ए बैटरी एंड दिस इज द बी एंड सी। ओके, तो थ्री आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि तीनों का ईएमएफ वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा और तीनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ओके, और क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉजेज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर टू फ्लो इन द सर्किट। मतलब इसमें जो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ द बैटरी कनेक्टेड as shown in the second figure। मतलब अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर दें shown in the second figure, तो सेकंड फिगर हमारे ये हो गया। एंड what would the current through the batteries A, B and C। मतलब करंट थ्रू द बैटरी ए बी एंड सी में क्या होगा। मतलब ये सेकंड जो फिगर है इसमें हमारा करंट वैल्यू क्या होगा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात है कि आइडेंटिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आइडेंटिकल सेल है। ओके, तो आइडेंटिकल सेल्स है तो मतलब क्या हुआ कि तीनों का ईएमएफ वैल्यू इक्वल होगा और तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल होगा। ओके, तो मीन्स अगर यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है तो अगर हम इसकी सिमेट्री में ले तो यहाँ से भी क्या होगा, ये 3 एम्पियर करंट जाएगा। तो करंट करंट अक्रॉस द ए इज 3 एम्पियर। ओके, अब यहां से जब ये करंट जब जाएगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है। और देखिए ये जो है इसके पैरेलली कनेक्टेड है। क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ड्यू टू द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, ड्यू टू द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, ओके, तो मतलब क्या होगा, करंट हमारा इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो करंट जब इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो मीन्स करंट across the B or C must be equal to 3 ampere divided by 2 and this is equal to 1.5 ampere. Okay, so current across the B is equal to 1.5 ampere and current across the C is equal to also 1.5 ampere। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।